घड़े का एकदम ठंडा-ठंडा पानी गर्मियों में बस यही पीने का मन करता है, तो पिछले कल मैं बाज़ार चली गई थी, वहाँ से मैं ले आई हूँ घड़ा और घड़े के साथ ही मैंने नीचे ये रखने वाला भी लाया जिसके ऊपर हम घड़े को रखेंगे। तो मैंने इसको पूरी रात ना पानी में डाल के रखा हुआ था टब में, तो मॉर्निंग में मैंने इसको अच्छे से धोया है अच्छे से इसको मैंने अंदर से भी क्लीन किया, बाहर से भी पूरा अच्छे से क्लीन करके और मैंने ये घड़ा जो है पूरा क्लीन करके इसको मैंने किचन में रखना है अभी। तो मेरे को ना असल में हमारे क्वार्टर में इतनी खुली जगह नहीं है कि मैं इसको कहीं पे फिट करूँ, तो मैं इसको किचन में ही कहीं पे फिट करूँगी। बाहर कहीं भी रखूँगी तो बच्चे छोटी बेटी मेरी ना गिरा देगी, कुछ भी कर देगी। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक ब्रश मँगवाया है अपनी बड़ी बेटी के लिए, बड़ी देर से बोल रही थी मुझे इलेक्ट्रिक ब्रश चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनके लिए इलेक्ट्रिक ब्रश मँगवाया है। तो अभी वो यूज़ करेंगी इसको, फिर उसके बाद मैं इसका रिव्यू बताऊँगी कि कैसे हैं ये इलेक्ट्रिक ब्रश। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं अपने लिए भी मँगवाऊँगी एक। और उसके बाद आती है बारी ब्रेकफ़ास्ट की, तो आज ब्रेकफ़ास्ट में मैं ना मक्की की रोटी बना रही हूँ। मक्की की रोटी में मैंने घिया कद्दूकस करके डाला है और साथ में प्याज़ डाला है और इसमें थोड़ा-सा नमक और साथ में काले मिर्च का पाउडर डाला है। तो बस ये मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद हम बनाएँगे मक्की की रोटियाँ। तो आज जो मेरी मक्की की रोटियाँ बन रही है ना, मुझे हाथ से बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने पता है क्या किया, अच्छे से पहले आटे को गूँथ लिया और फिर उसके बाद एक लिफ़ाफ़ा लिया, उस पे तेल डाला और छोटी-छोटी सी रोटियाँ ऐसे मतलब गोल-गोल बना के मैंने इसको तो लिफ़ाफ़े के ऊपर हाथों से प्रेस कर लिया। आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं हाथों से अच्छे से बनाऊँ, जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ। तो फिर मैंने इनको अच्छे से प्रेस किया और तवे पे थोड़ा-सा तेल डाला और उसको अच्छे से फैला दिया। अब यहाँ पे मैंने जो रोटियाँ बनाई, उनको मैंने तवे के ऊपर डाल दिया। तो ऐसे एक-एक करके मैंने सारी रोटियाँ बनाई। दही अब गर्मियों के दिन है ना, तो डेली दही बना देती हूँ मैं रात को। पिछले कल मेरा दही जमा ही नहीं था, क्योंकि जो मैंने वो डाला था ना दही उसके बीच में जमने के लिए, वो सही नहीं लगा था। मुझे उसी टाइम लग रहा था जमेगा नहीं। तो फिर मैंने उसको हल्के से गर्म पानी में सुबह 5 मिनट के लिए रखा, तो हमारा जो दही है वो बहुत अच्छे से जम गया था। तो यहाँ पे ना अभी मेरे जो मक्की की रोटियाँ बन रही हैं, एक दे के मैंने बना के दे दी खाने के लिए, दूसरी भी बनने के लिए रखी है और फिर ना मेरे यहाँ कपड़े धुल रहे थे बाहर, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो जाती है बाहर कि अब ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रह सकते। तो मैं सोच रही हूँ सुबह-सुबह जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा है, तो मैंने साथ-साथ में ही कपड़े भी धोती जा रही थी, तो सारे कपड़े धो के मैंने तारों पे टाँग दिए और यहाँ बच्चों को अच्छे से खाना खिला के फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को नहला के और अब मैं इनको रेडी कर रही हूँ। तो पहले हमारा प्लान था कि हम लोग कहीं जाएँगे थोड़ा बाहर, क्योंकि कुछ सामान लाना था ज़रूरी, तो मैं इनको बोल रही थी मैं भी चलती हूँ। लेकिन हर बार ऐसा होता है ना कि बच्चों के साथ जब भी हम रेडी होते हैं ना, तो कैंसल कर देते हैं प्लान को, क्योंकि ऐसे लगता है कि इतनी धूप में बच्चों को लेके जाएँगे, तड़पेंगे बच्चे वगैरह-वगैरह, तो फिर वो प्लान हमारे कैंसल ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को फिर उसके बाद खिला-पिला के थोड़ी देर खेलने दिया, उसके बाद सुलाया उनको। फिर शाम का टाइम आ गया था, लंच वगैरह कर लिया था, तो अभी ना मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा एलोवेरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस एलोवेरा का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही एलोवेरा सारा मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तो उसका हम यूज़ ही नहीं कुछ भी करते हैं। अगर चाहो तो इसके बहुत सारे यूज़ेज़ हैं, लेकिन वही हो जाता है ना कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने एलोवेरा लाया, सबसे पहले उसको वॉश किया मैंने अच्छे से और आगे का पोर्शन उसका कट कर लिया। उसके बाद साइडों का कांटे का पोर्शन कट किया और फिर सेंटर से जो बाहर वाली लेयर है उसको निकाल के फिर जितना भी इसका गुदा होता है ना अंदर वाला, वो सारा ऐसे चम्मच की हेल्प से मैंने निकाल दिया पूरा। तो अब निकालने के बाद इस सारे को इकट्ठा कर लिया और मैंने ना कहीं पे ये वीडियो देखा था कि इस तरह से कपड़े में डाल के और इसको प्रेस करके निकालना। तो मैंने इस तरह से भी करके देखा, इसमें से निकला भी बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार इससे बेटर है कि हम इसको ग्राइंड कर लें थोड़ी देर के लिए, तब भी तो वैसे ही रहेगा। उसमें मैं ऐसे नॉर्मली ग्राइंड करके यूज़ करती हूँ, जैसे ग्राइंड किया थोड़ा सा तो यूज़ कर लिया। तो इस तरह से भी सही लग रहा था मुझे, लेकिन इस तरह से भी वैसा ही होता है जैसा आप ग्राइंड करके बनाओ। ग्राइंड में थोड़ा झाग-झाग सा हो जाएगा बस। तो फिर बाद में मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया था। अब मैंने यहाँ पूरे बालों में इसको अच्छे से लगाया है, मतलब जड़ों में पहले लगाया, उसके बाद जितनी भी लेंथ है बालों की, अभी मैंने बाल कट करवा दिए थे, मेरे बाल बहुत लंबे थे, हो गए थे पीछे, लेकिन मैंने कट करवा दिए थे। बालों में लगाने के बाद मैंने फेस पे भी अच्छे से पूरी मसाज की है एलोवेरा की। ये बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए भी, खाने के लिए भी, बालों के लिए भी, हर तरह से एलोवेरा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये सहारा मैंने करने के बाद मैं चली गई थी बाज़ार। मैंने कहा जब तक मैं बाज़ार से आती तब तक ये सूख जाएगा। तो रात हो गई थी, मैं और मेरी बड़ी बेटी दोनों बाज़ार गए थे, क्योंकि सब्जियाँ थी नहीं, पतिदेव बोलने लगे आप ही जाके ले आओ। यार हम लोग बाज़ार चले गए, आते हुए इतना भार हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मैंने ना लिफ़ाफ़े बाँध के सर पे रख दिए, मैंने कहा अब ऐसे ही घर पहुँच जाएँगे हम लोग।
फिर आ गई, आके फिर मैंने यहाँ पे ना तिम्बर की चटनी बनाई और साथ में ही चपाती और लस्सी थोड़ी सी थी वो बनाई। फिर उसके बाद मैंने बाल धो लिए, तो बाकी लोगों को मैंने सब्जी के साथ रोटी दी, खुद मैंने ऐसे ही खाई। तो फिर बाल धो के ना तो कुछ कपड़े पड़े थे स्टिच करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो जब तक बाल सूखते तब तक मैं ये कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। ये कुर्ती एक मैंने खरीदी थी, इसकी ना पीछे से तनी निकली हुई थी, तो मैंने कहा इन सबको फिक्स कर लेती हूँ। एक और कुर्ता था, उसकी कुछ साइडें स्टिच करनी थी, तो ये सारे काम करके उसके बाद मैं सोने चली गई। इतना सारा काम हो जाता है।